पात्रता और अपात्रता का है। अगर पात्रता है, बोलना नहीं पड़ेगा, ये सीट मिल जाएगा, इस सीट में बैठने का पात्रता है तो ये सीट मिल जाएगा। अपात्र हो, कोई तुम्हें जबरदस्ती लेके बैठा दिया है, मिला हुआ सीट भी छीन जाएगा। अपना शक्ति को बढ़ाओ। कौन सा शक्ति? आध्यात्म शक्ति। और वो कैसे संभव है? साधना प्लस कर्मयोग। सफलता का एक ही मात्र सूत्र पूज्य गुरुदेव मुरारी बापू क्या बोलते? पहला है पुरुषार्थ, फिर प्रार्थना। प्रार्थना करो, कुछ नहीं मिलेगा। पहले पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने प्रयास, चेष्टा, कर्म करना, करके खत्म करना, फिर प्रार्थना करना। भगवान कभी नहीं बोले सारा कर्म छोड़ दो, मेरे पीछे पड़ जा, राम राम बोल ना, ठोकने दो थर चप्पड़। इसलिए पहला आवश्यकता है कर्म करना। लॉटरी टिकट काट, फिर हनुमान के पास लड्डू लेके जा। टिकट ही नहीं काटा है, हनुमान को बोलता है लॉटरी लगाया नहीं, लॉटरी लगाया नहीं कहां से लॉटरी लगा देगा? इसलिए पहले कर्म, पसीना बहा बहा के कर, मेहनत कर कर के कर। और एक है मुझे किसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरा हॉबी कौन सा है, पैसा किसमें ज्यादा मिलेगा, डोंट वरी। मुझे किसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, हैप्पी हूं, खुशी खुशी मिलना जरूरी है। आदमी दारू पीता है, क्यों पीता है? आदमी सुसाइड करता है, क्यों करता है? नहीं, दुख के लिए नहीं, शांति के लिए। इस विश्व ब्रह्मांड में जो कोई जो कुछ भी करता है केवल इसलिए, क्यों? आप दौड़ के गुरुकुल गए, क्यों? अशांति पाने के लिए क्या? दौड़ के पुणे छोड़ के यहां है, क्यों? शांति के लिए। वहां अगर शांति मिला होता, यहां दौड़ के आते क्या? नहीं। तो उत्तम गुरु का कर्तव्य है कि शांति का मार्ग, आनंद का मार्ग पकड़ा देता है कि बेटा शांति और आनंद खुद में है, बाहर मत ढूंढ। बाहर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। सुख कुआं के पास है क्या? दुख कुआं के पास है क्या? किसका कमाई दुख है? दुख कौन कमाया? खुद कमाया। फिर सुख कौन कमाएगा? खुद कमाओगे। शांति, आनंद, परम शांति, मस्ती, मजा कहां पर है? कुआं के पास, तुम्हारे अंदर। और वो कैसे मिलेगा? आत्मन नैवात्मना बंधु, खुद अंदर चले जाओ। कैसे? बोले कर्म करके। बिना कर्म का कुछ नहीं होता। तो क्या कर्म करेंगे सारी, ये बता दीजिए। बता दिया। सुपर पावर प्लैनेट। पहले तो लग्नेश पे जाऊंगा ना, कर्मेश कहां गया जाने दो, लेकिन मेरा लग्न क्या कह रहा? ज्योतिष विज्ञान एक इतना चमत्कारी विज्ञान है ना, पहला नक्षत्र पकड़ के ही सारा प्रेडिक्शन हो जाता है। देखने जरूरत नहीं है ग्रह कहां कौन बैठा है, वो नक्षत्र ही 100 to 100% बता देगा। जो बहुत ज्यादा पहुंचे हुए ज्योतिष होते हैं ना, उनको ग्रह स्थिति देखने का जरूरत ही नहीं। इस नक्षत्र में जन्म हुआ है सब बोल देंगे, ठीक है ना। और पहुंचे हुए हैं, राशि का नाम बोलते ही शुरू हो गए, 225 पॉइंट बता देंगे तेरे को ठीक है। और थोड़ा लग्न पकड़ा, बता देंगे। उसके बाद फिर लग्न, राशि, सूर्य लग्न, इंदु लग्न, ये सारा बात आ जाता है। तो यहां मैं बताया कि आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है, आके एकादश में बैठा है, लाभ स्थान में बैठा है, उत्तरोत्तर बलिस्थान में बैठा है। उसके रास्ते पे जाओ ना, देखो सफलता नहीं मिलता है। कर्म फिर प्रार्थना, ऑटोमेटिक समाधान हो जाए, ठीक है। इसलिए ये मत पूछो कब आएंगे, कब तिथि है, कब बार है, कब नक्षत्र है। मैं क्या बोला? साधना करोगे ना, मेरे से ज्यादा तुमको दिखाई देगा। काल सर्पी इतना आसान चीज नहीं होता है। एग्जाम्पल दे दिया इंदिरा गांधी, एग्जाम्पल दे दिया तेंदुलकर, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? वही ऊर्जा है, किसी को कहां पहुंचाता है, वही ऊर्जा नीचे फेंक देता है, गतर कर देता है। तो योर टॉप मोस्ट एनर्जी यू हैव, डोंट मिस यूटिलाइज इट। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखना, खुद को
आप खड़े हो जाओगे ना, आप किसके पीछे क्या दौड़ोगे? लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। चैलेंज है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा कहे बता तेरा रजा क्या है। ईश्वर आके बोलेगा बोल क्या चाहिए, किसे चाहिए? भूमि भवन वाहन धन जीवन यौवन क्या चाहिए? बोला ना, ये भारत भू है जहां महामूर्ख कालिदास महापंडित बनता है। इस देश में जो महादरिद्र है इतना अमीर बनता है कि कृष्ण भी बुलाते हैं उसको, बोले प्रभु कृष्ण भगवान शंख चक्रधारी, बोलते इधर इधर इधर। कल तक भिखमंगा था, बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं था, और तू जाके आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तू इतना रातों रात अमीर कैसे बन गया? क्या ऐसा कर लिया? कृष्ण भी उसको पकड़ते हैं। महाभारत पर भागवत में जाओ, पुंडरीक क्या राजा है उसका ना, पुंडरीक राजा ऐसा कुछ है जो अपना बहुत अमीर था, सारा धन संपदा लेके जुआ में हार गया, कुछ नहीं रहा, धन संपदा इवन यहां तक हार गया, अपना बीवी का मंगलसूत्र तक हार गया, कुछ नहीं रहा, नंगे हो गए। दुखी होके वो अर्क तीर्थ में चंद्रभागा में जाके समुद्र में डूब के मरने के लिए जा रहा था। सूर्य पूजा, फिर सूर्य का साधना किया। सूर्य साधना में दो व्यक्ति महान हुए। एक कृष्ण का पुत्र, क्या नाम था? कृष्ण का पुत्र सांब या ऐसा कुछ था, सांब था, जहां कोणार्क मंदिर बना है, सूर्य का पूजा करके लेप्रोसी जैसे बीमारी से ठीक हुआ, कुष्ठ रोग से। और दूसरा ये राजा पुंडरीक, क्या है उसका नाम, एकदम मुंह में है, याद नहीं आ रहा है। और ये जाके वहीं उसी अर्क तीर्थ में चंद्रभागा में सूर्य पूजा करता है। सूर्य उसका पूजा में प्रसन्न होते हैं और उसको एक मणि या माणिक्य कुछ देते हैं। क्या मणि था भूल गया, चंद्र प्रभा मणि ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। सूर्य दिए क्या मणि भूल गया, चलो जो मणि दिए, बोले इस मणि को सुबह पूजा करोगे 7 भार सोना मिलेगा। इतना सोना उससे निकला कि अपने पूरा राज महाप्रसाद को सोना में बनाया। खड़ाऊ सोने का, थाली सोने का, खटिया सोने का, बिस्तर, एवरीथिंग सोना एंड सोना। बात फैलने लगा, ये तो एक नंबर का जुआड़ी, सब हार के भिखारी हो गया था, बीड़ी पीने के लिए नहीं था, आत्महत्या करने जा रहा था, इतना सोना कहां से पाया? साधना का बल। तो बहुत सारे बोलते हैं आप एक गरीब को अमीर बना सकते हो, मूर्ख को ज्ञानी बना सकते हो। हाँ यार, जब वो चाहे, जब वो चाहे, जब आप चाहो। इफ यू नो हाउ टू बैलेंस योर एनर्जी एंड हाउ टू एक्टिव एंड रिएक्टिव योर हाउसेस एंड द प्लैनेट्स, yes it is possible, और it is only by साधना साधना एंड साधना। नहीं तो तुम्हारे सामने देखो हीरा बैठा हुआ है, हीरा है, किसी भी के पास लेके जाओ, क्या क्या स्वार्थ है इसको तेल मारना? मेरा हीरा है, कहां है? सारे प्लैनेट गुड हाउस, एक भी दुर्योग नहीं, ना कालसर्प, ना पितृदोष, ना मातृदोष, ना मंगला मंगली दोष, कुछ भी दोष है, एक भी दोष शून्य कुंडली, और सारे राजयोग भरे पड़े हुए। अवस्था देखो, क्यों? वही खेल। ही डोंट नो हाउ टू बैलेंस द एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस एंड नक्षत्रास। एक्टिव एंड रिएक्टिव कैसे करना उसे नहीं पता। यही लॉर्ड मैकॉले एजुकेशन सिस्टम का दान है। हमारे पास सब होते हुए भी हम भिखारी। एजुकेशन पढ़ लिया ना, इसलिए तो गुरुकुल खोल के बैठा हूँ, गुरुकुल गुरुकुल चिल्ला रहा हूँ। बचपन से जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं, बचपन से अगर उनको एनर्जी बैलेंसिंग सिखा दिया जाए हमारे भारतीय परंपरा माध्यम शिक्षा पद्धति के माध्यम से, बड़े होके एजुकेटेड इडियट काला अंग्रेज शिक्षा पाके भिक्षा मांगे जुबजन खाए ठोकर आज नहीं होंगे। इसी प्रयास के लिए, इसी सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए मेरा पराक्रम है। आज इस उम्र पे बाल पक गया और कहाँ पुनः से यहाँ पहुँच के आगे, यही तो एनर्जी बैलेंस। और इतना बैलेंस होता होगा क्या, जो नहीं करना चाहिए वही करके रो रहे हो, माफी मांगते जा रहे हो, मतलब नहीं है। हम कोई भी माफ कर दे तुम्हें माफी नहीं लगेगा जब तक तुम तुमको माफ नहीं करोगे। दूसरे के नजर में गिरना कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत गिरते हैं, मैं भी गिरता हूं, लेकिन जिस दिन तुम स्वयं के नजर में गिर जाओगे फिर कोई नहीं उठा सकता।
लोगों का क्या काम है? लोगों का काम है कहना, वो कुछ भी कहेंगे, उसे कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि मैं ठीक हूं या नहीं, मैं आपको ईमानदारी से सहायता किया हूं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये डोंट आस्क। साधना करो, साधना का पराकाष्ठा और शक्ति आपको लेके उसका एंड पॉइंट तक पहुंचाएगा। ठीक है, फिर से शुरू करो। और इसमें